अब हम समझेंगे कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डेस्टिनी नंबर को भाग्यांक या कंडक्टर या लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। अब ये डेस्टिनी नंबर इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे डेस्टिनी नंबर क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रूट नंबर हमारी अंदर से रूट पर्सनालिटी को बताता है, हमारे नेचर को बताता है। ऐसी डेस्टिनी नंबर बताता है कि हमारी लाइफ की डेस्टिनी है क्या? कौन से इवेंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ हमें लाइफ में आगे वो रूट नंबर को छोड़ के इस नंबर की तरफ जाना है। ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम 25 इयर्स के हो जाते हैं या जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, करियर में खुद के डिसीजंस लेने लगते हैं, तो रूट नंबर की बजाय हमारा डेस्टिनी नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने लग जाता है और कहीं न कहीं हमारी नेचर भी इसके टुवर्ड्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग अपने 40s में, 50s में होंगे, उनके ऊपर, उनके नेचर के ऊपर डेस्टिनी नंबर का प्रभाव ज़्यादा होगा, रूट नंबर एक बैक सीट ले लेगा। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ में उसकी एक डेस्टिनी है इस नंबर की क्वालिटीज़ की तरफ जाना। तो ये नंबर बहुत काम आता है प्रोफेशंस को चूज करने में। साथ ही में इस नंबर को 40% की वेटेज दी जाती है क्योंकि 25 की एज के बाद की लाइफ जो है वो ज्यादातर इसी नंबर के द्वारा गवर्न होगी। इसे लाइफ पाथ नंबर या इसे जर्नी के तौर पे क्यों यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी लाइफ की पाथ बताता है और हमारे रूट नंबर से लेके हमारी डेस्टिनी नंबर तक की जर्नी को भी बताता है। जो रूट नंबर एक नेचर देगा इंसान को, वो धीरे धीरे उस नेचर को छोड़ता हुआ इस डेस्टिनी नंबर की तरफ जाएगा। अब हम समझेंगे कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल है। हम कोई भी डीओबी लेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 13 मई 1978। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस डीओबी को टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। सब नंबर्स को हम टोटल कर देंगे, यानी कि 1 + 3 + 5 +1 +9 +7 +8। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी सोचना नहीं है, ये सारे के सारे नंबर्स को हम एक ऑर्डर में प्लस कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया 34। अब हम इसको रूट नंबर की ही तरह और रिड्यूस करेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आता। तो 34 में भी हम 3 + 4 कर देंगे और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7। तो इस पर्सन का डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? इस टीओबी वाले पर्सन का डेस्टिनी नंबर हुआ 7। ठीक है। ऐसे हम एक और डीओबी ले लेते हैं, जैसे कि 15 जून 1987। ठीक है। इस केस में अगेन हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम यहाँ पे सब नंबर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 5 +6 +1 +1 +9 +8 +7। ठीक है। ये फिर से कोई डबल डिजिट पे आएगा। इसको हम वापस से सिंगल पे लेके आएंगे, यानी कि 3 + 7 करेंगे। ये फिर डबल में आया 10। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से 1 + 0 = 1। तो इनका डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? 1। ठीक है। अब सेम नंबर जो किसी का रूट में होगा और डेस्टिनी में होगा, उसकी क्वालिटीज अलग हो जाएंगी, ये हम आगे समझेंगे।
रूट नंबर में जो क्वालिटीज वन देगा वो जरूरी नहीं है कि वो डेस्टिनी नंबर बन के भी सेम क्वालिटीज ही दे। ऐसे हम एक और डीओ भी ले लेते हैं, जैसे कि 30 मार्च 2003। इनका डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 3 + 0 + 2 + 0 + 3। अब जीरोस को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनको भी ऐड कर दिया। ये 11 आ गया। फिर से हम यहाँ पे 1 + 1 करेंगे और यहाँ पे हमारा सिंगल डिजिट आ गया, तो इनका डेस्टिनी नंबर हुआ 2। रिविजन के लिए इस ही डीओबी में अगर हमें रूट नंबर कैलकुलेट करना होता, तो रूट नंबर के लिए हम क्या लेते? सिर्फ और सिर्फ 13। तो रूट नंबर इनका क्या हो जाता? 1 + 3 = 4। रूट नंबर 4 है, डेस्टिनी 7 है। ऐसे अगर हमें इन पर्सन के लिए रूट नंबर देखना होगा तो हम क्या करेंगे? रूट नंबर के लिए सिर्फ हम बर्थ डे लेंगे, यानी कि हम 15 लेंगे और 15 में हम क्या करेंगे? 1 + 5 = 6। इनका रूट नंबर 6 हुआ, डेस्टिनी 1। ऐसी एक ये भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस केस में रूट नंबर जो है वो क्या होगा? 30 इनकी डेट थी, 30 को हम वापस से 3 + 0 = 3। तो इनका रूट नंबर हो गया 3। ठीक है। सो इस तरह से डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन की जाती है। डेस्टिनी नंबर के बेसिस पे प्रोफेशंस को रेकमेंड किया जाता है कि कौन सा प्रोफेशन किसके लिए बेस्ट होगा। डेस्टिनी नंबर बहुत मैटर करता है एक इंसान के ग्रिड में, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो है वो यही नंबर डिसाइड करेगा। रूट नंबर धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज को एज के साथ छोड़ने लग जाएगा। आई होप आप सबको ये लेक्चर इजी लगा, समझ में आया। आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना और अपने आसपास के डेस्टिनी नंबर्स को कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करना। अभी फिलहाल हम कोई भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर पेशेंस चाहिए। जब तक आप सब नंबर्स की क्वालिटीज वैदिक ग्रिड बनाना नहीं सीख लेते, तब तक हम किसी की पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डिकोड नहीं करेंगे। ठीक है? थैंक यू।